हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का घोटुल एकेडमी में स्वागत है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का एक सीरीज हम लोग कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा होगा माह अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर माह का हम लोग करंट अफेयर करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज है, वन लाइनर एंड कूट आधारित फैक्ट है। ठीक है, 30 मिनट में हो जाएगा। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। ठीक, तो देखते हैं। पहला सवाल हमारा, छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए इस बार प्रदेश में कितने धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं? कितने धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं प्रदेश में? ऑप्शन बी होगा 2739, 2739 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल। इसको देख लेते हैं, इसका डिटेल। छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ की है। इस सीजन के लिए प्रदेश भर में 2739 क्या धान खरीदी केंद्र और इसके साथ 58 मंडी और 55 मंडी और 78 जो है उप मंडी भी क्या किया गया है, चालू किया गया है। ठीक है, स्थापित किया गया है। 2739 धान खरीदी केंद्र, 55 मंडी और इसके अलावा जो है 78 जो है उप मंडिया स्थापित किया गया है। 21 कुंटल जो है धान खरीदी करते हैं 1 एकड़ में 3100 रुपए के रेट पर। ठीक है, केंद्र सरकार का जो समर्थन मूल्य है वो जो है आप लोग यूट्यूब में कमेंट्स करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ कौन सा जिला जो है आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त जिला घोषित होने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो भारत का पहला जिला जो है बालोद है, जो बाल विवाह मुक्त है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं कि आकाशीय बिजली गिरने से पहले लोगों को सचेत करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है? ठीक है, आकाशीय बिजली जब गिरने वाला होता है तब सरकार जो एप्लीकेशन है वो क्या करता है, बताता है, हमको सचेत करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी दामिनी। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र किस जिले पर स्थापित किया गया है? तो वन विज्ञान केंद्र किस जिले पर स्थापित है? आसमा पार्क, जगदलपुर। ठीक है, कौन स्थापित किया है? छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र बस्तर संभाग के जगदलपुर स्थित आसना पार्क में स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्वतारोही निशा यादव, जिन्होंने हाल ही में माउंट यूनान पर क्या किया था, तिरंगा फहराया था, छत्तीसगढ़ के किस जिले के हैं? तो किस जिले के हैं? बिलासपुर के हैं निशा यादव जी। अगला सवाल है हमारा, वर्ष 2023 में फिल्म पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? दीपक किंगरानी। बी बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, दीपक किंगरानी। ठीक है, आगे देखते हैं। सुकमा जिले के कोंठा स्थित नदी बंदरगाह, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 4 से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, किस नदी पर स्थित है? सुकमा जिले के कोंटा में स्थित नदी बंदरगाह, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 4 से जोड़ा जा रहा है, किस नदी पर स्थित है? तो सुकमा में कौन सा नदी बहता है? सबरी नदी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हाल ही में कितने नए मेडिकल कॉलेज निर्माण करने की स्वीकृति दी है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, 4 नए मेडिकल कॉलेज। देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, कवर्धा, ठीक है, जांजगीर चांपा और गीदम दंतेवाड़ा जिले में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का क्या किया है? निर्माण। ठीक है, मंजूरी दी है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 91वीं संचावल मंडी के द्वारा क्या किया गया है, वो किया गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अनुमानित लागत 1390 करोड़ रुपए है। तो चारों संभाग में एक है, मनेन्द्रगढ़ क्या होगा? सरगुजा संभाग में। ठीक, और बिलासपुर में जांजगीर चांपा, दुर्ग में कवर्धा और बस्तर में दंतेवाड़ा। रायपुर संभाग में नहीं है, याद रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकासशील। बी ऑप्शन, विकासशील। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ही विकास में है तो फिर
हमारा राज्य को कोई भी नहीं रोक सकता विकास होने से, है ना। विदेशी पक्षी मलाड हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पक्षी विहार में देखा गया है? तो किस पक्षी विहार में देखा गया है? गिधवा परसदा पक्षी विहार। ठीक। संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, मोना सेन। ठीक है। आगे देखते हैं, बुजुर्ग नागरिकों की देखभाल के लिए विशेष केंद्र स्थापित करने हेतु किस राज्य में सियानगुड़ी योजना की स्थापना की गई है? तो सियानगुड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले को सम्मानित किया गया है? ठीक है। धरती आबा के लिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कोरिया। कोरिया जिले को जो है राष्ट्रपति के द्वारा धरती आबा, ठीक, जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है। ठीक है। इस पीडीएफ का जो मेन पेज है, ये पीडीएफ जो है आप लोग को हमारे एप्लीकेशन घोटुल कोचिंग क्लासेस, प्ले स्टोर में आप लोग सर्च करेंगे घोटुल कोचिंग क्लासेस, उसमें जाएंगे, वहां आपको जो है इसका पीडीएफ एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130D, हाँ, विश्वेश्वर ठाकुर द्वारा रचित किस व्यंग्य उपन्यास का हाल ही में छत्तीसगढ़ में 65 वर्ष के बाद जो है विमोचन किया गया? 65 वर्ष के बाद विमोचन किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, किस्सा बहराम चोटेका। ठीक है। किस्सा बहराम चोटेका को भारत का पहला व्यंग्य उपन्यास माना जाता है। स्वर्गीय विश्वेश्वर ठाकुर द्वारा लिखित यह उपन्यास मूल रूप से 58-59 में प्रकाशित हुआ। राज्य की साहित्य उत्कृष्टता का जनक मनाने के लिए छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी द्वारा हाल ही में 65 वर्ष के अंतराल के बाद उपन्यास को क्या किया गया है? पुनः विमोचित किया गया है। ठीक है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हाल ही में दुर्लभ पतंगा प्रजाति सियाना मलेसिस की पहचान की गई है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, कोरिया। ठीक है। सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक और साहित्य रचना बस्तर आरण्य के लेखक कौन है भाई? क्या हो जाएगा? बस्तर आरण्य के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार बिहार। ठीक है, बिहार होगा। इनकी और प्रमुख कृतियां क्या है? बस्तर आरण्य, बस्तर एक अध्ययन, कांकेर का इतिहास, ये सब याद रखेंगे। बस्तर आरण्य, बस्तर, हाँ, बस्तर एक अध्ययन और कांकेर का इतिहास। ठीक है। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, सरगुजा संभाग का कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपने कोल्ड चेन पॉइंट के लिए आईएसओ, ठीक है, प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला केंद्र बन गया है? ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां। ठीक, खड़गवां। छत्तीसगढ़ में जसपुर जम्बूरी 2025 कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साहित्य और पर्यटन को क्या करना है? संस्कृति को प्रचार करना है। ठीक है। हाँ। आधिकारिक पर्यावरण, आधिकारिक पर्यावरणीय आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी आर्द्र या वेटलैंड भूमि कौन सी है? कौन सी है भाई? मिनी माता हसदेव बांगो। ठीक है, ऑप्शन सी। कोरबा जिले के में स्थित मिनी माता हसदेव बांगो जलाशय छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। ठीक है, और जिसका क्षेत्रफल 16,000 हेक्टेयर है। ठीक। आर्द्र भूमि क्या है? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, विविध जलीय जीवन को सहारा देने और जल संचयन के माध्यम से स्थानीय जलवायु विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को 100 करोड़ रुपए की म्यूनिसिपल ब्रांड योजना के लिए मंजूरी मिली है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा हमारा सी, रायपुर को। ठीक है, किसको? रायपुर को। राज्य शासन द्वारा रायपुर को 100 करोड़ रुपए का म्यूनिसिपल ब्रांड मंजूरी मिला है। छत्तीसगढ़ में
गौ सेवा आयोग नियम में हालिया संशोधन के बाद गौठानों के लिए निर्धारित नया नाम क्या है भाई? गोधाम। ठीक, गौधाम। आगे छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग नियम 2005 को संशोधन किया ताकि मौजूदा गौठानों का नाम बदलकर क्या किया जा सके? गौधाम किया जा सके। ठीक, हाँ ये चीज याद रखना है। इन मतलब गौधाम किया जाएगा। नाम परिवर्तन के साथ ही प्रशासन ने इन सुविधाओं के रख रखाव संचालन के लिए 25 लाख रुपए के वार्षिक अनुदान से क्या किया है? शुरुआत किया है। ठीक, हाँ। छत्तीसगढ़ में 2024-25 धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए पहली बार कौन सी डिजिटल पहचान प्रणाली अनिवार्य की गई? तो क्या हो जाएगा? बायोमेट्रिक प्रणाली, है ना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वास्तविक किसान को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसके लिए क्या किए हैं? बायोमेट्रिक प्रणाली को अपनाए हैं। किस कृषि के लिए नए प्रशासनिक नवाचार के तहत छत्तीसगढ़ में कितने लाख हेक्टेयर का डिजिटल फसल सर्वेक्षण, डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 23 लाख हेक्टेयर, सी, ऑप्शन सी, 23 लाख हेक्टेयर। भू अभिलेखों में पारदर्शी और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उपाय के रूप में राज्य सरकार ने 23 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का डिजिटलीकरण फसल सर्वेक्षण कर रहा है, और जिसमें 20,000 गांव में फैला यह सर्वेक्षण खेती के लिए सटीक क्षेत्र को सत्यापित करने की क्या है? आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी किस तिथि से किया जा रहा है? तो क्या होगा इसका आंसर? 15 नवंबर से। कब तक? हाँ ठीक है, 15 नवंबर से 31 जनवरी तक। ठीक, रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारों पर निर्मित छत्तीसगढ़ के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग टनल की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, कितना है? 2.79। ठीक, तो रायपुर विशाखापट्टनम जो गलियारा बन रहा है उस पर क्या है उसका? 2.79। किसका? हाँ, टनल का ना, टनल की लंबाई। ठीक है, 2.79। NH 130 CD। हाँ, CD। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 25-26 के लिए प्रति एकड़ धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 कुंटल। जान रहे हैं। 2024 में शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के प्रथम चरण में कितने नए गांव को बस सुविधाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? 150, 200, 250, 300। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, 250 गांव को क्या किया गया है? लक्षित किया गया है। हाँ, वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना महोत्सव का आयोजन किन तिथियों में किया गया है? तो कब किया गया? 1 से 5 नवंबर। ठीक है, मुख्य रूप से 1 से 5 नवंबर। ठीक, ऑप्शन बी। बस्तर दशहरा उत्सव के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में ऐतिहासिक मुरिया दरबार परंपरा का आधिकारिक प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? मुरिया दरबार परंपरा कब से शुरुआत माना जाता है इसका? बताओ बताओ बताओ। इसका आंसर हो जाएगा बी, 74। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत भारत के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में छत्तीसगढ़ के किन 3 जिलों का चयन हुआ है? प्रधानमंत्री, इसको पढ़ाया था मैं, याद करो। इसको नहीं पढ़े थे, सिंचाई वाला पढ़े थे। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि, धन धान्य कृषि के तहत किसका किसका चयन किया गया है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, जसपुर और कोरबा का। राज्य उत्सव 2024 कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ अपने राज्य गठन का कौन सा मील का पत्थर वर्ष मना रहा है? तो क्या हो जाएगा? 25वां वर्ष, रजत जयंती। ठीक है, अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किन संभाग में हुआ था? जान रहे हो उसको? बस्तर और सरगुजा संभाग, ऑप्शन बी। रायपुर विशाखापट्टनम NH 130 CD अपने प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर किन 2 विशिष्ट स्थानों पर जोड़ता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभनपुर और सबावरम। विशाखापट्टनम में सबावरम
और रायपुर में अभनपुर। चार अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का आधिकारिक शुभारंभ किस शहर से हुआ था? किस शहर से हुआ था? जगदलपुर से हुआ था इसका शुरुआत, ऑप्शन बी जगदलपुर से, ठीक है। मुख्यमंत्री जी वहीं घोषणा किए थे। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 के दौरान भारतीय वायुसेना का कौन सी विशेष टीम एरोबैटिक प्रदर्शन करने वाली थी? एरोबैटिक प्रदर्शन कौन किया था? सूर्य किरण भी उसमें शामिल था, ठीक है। तो सूर्य किरण ने क्या किया था? एरोबैटिक प्रदर्शन किया था, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं हम। राज्योत्सव 2024 समारोह के दौरान रायपुर में किस विशिष्ट स्थान पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम द्वारा एयर शो आयोजित किया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेन लेक में। हाँ, ऑप्शन बी सेन लेक में किया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य तिथि क्या है? 31 मार्च 2026, 31 मार्च, 1 नवंबर, क्या है इसका आंसर? बी होगा 31 मार्च 2026, ठीक है। राज्य के 19वें विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकृत जगरानी देवी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? हाँ, जगरानी देवी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए शक्ति। इसको क्या मिला है? मिल रहा है अभी यूनिवर्सिटी का दर्जा ना, इसलिए चर्चित है, याद रखना। वर्तमान विपणन वर्ष में छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पूल में योगदान दी जाने वाली चावल की मात्रा का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है केंद्रीय पूल में? ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 73 लाख मीट्रिक टन। छत्तीसगढ़ के राजभवन के भीतर स्थित दरबार हाल के लिए निर्धारित नया आधिकारिक नाम क्या है? छत्तीसगढ़ मंडप, ठीक है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोरागुट्टा की पहाड़ी पर देश का दूसरा जंगल युद्ध महाविद्यालय, जंगल वॉरफेयर विद्यालय खोला जा रहा है? बीजापुर में, ठीक है। मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के किन चिकित्सा संस्थान में देवहस्त नामक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का उद्घाटन किया गया? बताओ, एम्स रायपुर की मेकाहारा रायपुर, क्या होगा? एम्स रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अंगीकार 2025 अभियान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंगीकार वन संरक्षण के लिए, गरीबों के लिए आवास, जनजाति शिक्षा के लिए, या डिजिटल साक्षरता के लिए? तो अंगीकार किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा? शहरी गरीबों के लिए आवास के लिए, शहरी गरीबों के आवास के लिए अंगीकार कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। अक्टूबर 2024 में कोसम कोरिया साहित्य महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो कोरिया लिखा है तो कहाँ हो जाएगा? बैकुंठपुर में, ठीक है। जल संचय जन भागीदारी 1.0 के परिणामों पर विचार करें और छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन के संबंध में सही कथन का पहचान करना है, ठीक है। तो इसका सही कथन क्या है? जल संचय जन भागीदारी में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक, जल संचय में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। 1.0 पहल की राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने समग्र रूप से दूसरा स्थान क्या किया है? प्राप्त किया है। भारत का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे सरगुजा जिले के किस ग्राम में खोला जा रहा है? ठीक है, रूपाखान में, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने राज्य में पहला गैस इंसुलेट सब स्टेशन GIS कहां स्थापित करने जा रहा है?
रायपुर तो है, लेकिन रायपुर में दो है, उर्ला और रावण भाटा, तो क्या हो जाएगा रावण भाटा। ठीक है। नया रायपुर में नवनिर्मित विधानसभा भवन का कुल क्षेत्रफल 52 एकड़ होता है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला प्लास्टिक पार्क है उर्ला, कंफर्म ना? ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा, उर्ला। छत्तीसगढ़ में इको टूरिज्म साइट 2025 के लिए किस जिले को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इको टूरिज्म साइट के लिए किस जिला को पुरस्कृत किया गया है? बस्तर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, सरगुजा या कोंडागांव? क्या होगा इसका? ऑप्शन बी है गोरेला पेंड्रा मरवाही, इको टूरिज्म साइट राज्य स्तरीय है ना। ठीक है। देश का पहला डिजिटल जीवन संग्रहालय, ठीक है, किस शहर में निर्मित किया जा रहा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी नंबर, रायपुर में। ठीक है। भारत का डिजिटल जीवन संग्रहालय छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित विधानसभा में बैठने की सदस्यों की संख्या बता चुका हूं, 200। केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ रेशम उत्पादक राज्य के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या हो जाएगा? किसको? छत्तीसगढ़ को। ठीक, रेशम उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में युवाओं के बीच अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मिशन अंतरिक्ष और परियोजना जैव विज्ञान का शुभारंभ किसने किया है? विष्णुदेव साय जी ने। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में जनजातीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विकसित एआई आधारित अनुवाद एप्लीकेशन का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? जनजाति है तो क्या होगा बताओ? वाणी विकास, आदिवाणी जनभाषा, गोंडीवन। डी, डी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर है बी, आदिवाणी। ठीक है, आदिवाणी। ठीक, तो इस तरह से हमारा आज अक्टूबर माह का करंट अफेयर क्या हुआ? समाप्त हुआ। मिलते हैं अब नवंबर माह के करंट अफेयर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।